हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के सेशन के अंदर मैं आपको फिर से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और इन क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आया हूँ। और आप लोग खुद देखिए कि किसी किसी क्वेश्चन में लॉजिक कितना आड़ा रचा है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन पहला हमारे पास है। अब जैसे नॉर्मली अगर हम लोग एग्जाम में बैठे हैं, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, तो हमारे माइंड में क्या आएगा कि हम पहले किसी भी वर्ड को ले लें। जैसे आंट को मैंने ले लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, 1, 21, 14 और यहाँ पर 20 इनको ऐड करके देखेंगे सबसे पहले। तो ये कितना होगा, ये आपको देखा कि 35 और 1 हुआ 36, 36 और 20 हुआ 56। कोई फायदा नहीं, वहां पर 20 नहीं आने वाला कैसे भी। अंकल भी आप लोग देख लोगे तो उससे भी कुछ 30 यहाँ पर नहीं आने वाला। फिर आप इसका रिवर्स देखते हो तो यहाँ आपके पास आएगा 26, यहाँ आपके पास आ जाएगा 6, यहाँ पर 13, और यहाँ आपके पास आ गया 7। इसको भी जोड़ लो, ये आपका 20, 26, 26, 26, 52। उससे भी कोई फायदा नहीं है, उससे भी आपका 20 नहीं आ सकता। तो यार, एक बार आप लोग एग्जाम में क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप ये देखना कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, क्या वो लेटर के काउंट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दो वैल्यूज हैं, तो जितने लेटर हैं क्या उनका इससे कुछ रिलेशन है। जैसे आपको देखा कि यहाँ पर 4 लेटर है, यहाँ पर है 5 लेटर। तो सबसे पहले आप लोग इसी चीज को चेक कर लेना, क्योंकि ऐसा मैं देख रहा हूँ कि 3-4 क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि जो नंबर ऑफ लेटर्स है उस लॉजिक से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 है, तो आप देखो 4 का स्क्वायर प्लस 4 जो होता है वो 20 होता है। और यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 जो होता है वो आपका 30 होता है। तो बस आपको ये करना है कि जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ठीक है, उसका स्क्वायर करके वही ऐड कर देना है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मेरे पास 9 लेटर्स हैं। तो आंसर क्या होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 9, विच इज सिंपली 90। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जो वैल्यूज हैं अगर उनसे आपको थोड़ा भी आइडिया लग रहा है कि लेटर के काउंट से क्वेश्चन हो सकता है, तो वैसे ही करना। ठीक है, मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा जिससे ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या क्या मैंने इसमें आपको रैंडम को हमने कोड करा है VOQAAI। तो पहले इसी को लिख लेते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में आप चाहो तो इससे ये बनाओ या फिर आप इससे ये बनाओ। जरूरी नहीं कि आप वो चीज दोनों में सेट करो। ठीक है, कहीं भी आपने अगर सही सा लॉजिक सेट कर दिया तो उसी से आप आंसर तुरंत निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, पहले मैंने लिखा रैंडम, और यहां मैंने लिखा VOQAAI। तो यार, सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको यहीं पर देखना है कि क्या यहाँ पर कोई पैटर्न है। अगर मैं पहला ही इससे मैच कराऊं और इससे मैच कराऊं तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पर देखा कि यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, 18, 22, 13, अच्छा यहाँ पर -4 है, सॉरी, यहाँ है -4। ठीक है, अब देखो, और हम लोग क्या कर सकते हैं। अब आपको ये देखना चाहिए कि इसके बाद क्या कहीं पर रिपीटेशन है, तो हाँ, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। जो आपका O है सेम यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और जो A है वो सेम यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों बच गए। इनके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप वाइज अगर आप चलोगे ना तो ही ये क्वेश्चन हो पाएगा, वरना ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। N से Q आपका कितना हो जाता, 14 से 17, तो यहाँ पर +3 होता, यहाँ पर हो रहा है +3, और D से A ये आपको हो रहा है -3। तो इस तरीके से कुछ पैटर्न आपका बनना है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करो। O में अगर आप +4 करोगे तो आ गया S। ठीक है, T में आपने -4 करा तो लास्ट में क्या आ गया, P आ गया। SP, इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। आगे बढ़ो, अब जो यहाँ पर था U, उसको यहाँ लिख दो, और जो आपका ये वाला U था ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें करना है आपको +3, P में +3 करा तो मेरे पास आ गया W। ठीक है, और P में अगर मैंने -3 करा तो मेरे पास आ गया M। तो ये आपका बनेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि पैटर्न आपको अच्छा लगा होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी किसी क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 7 लेटर यहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है, और जो 7th वाला है वो 7 से मैच हो रहा है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 6 है, ये 7 है, और नीचे आपने लिखे 7 लेटर। केवल एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा हूं, तो यहां पर तो क्रॉस पैटर्न चल रहा है इस तरीके से। ठीक है, पर जो यहां पर है इसका इससे मैचिंग हो रहा है। तो इस पैटर्न को भी आप लोग याद रखना, ऐसा भी एग्जाम के अंदर हो सकता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, इस तरह के क्वेश्चन में यार कभी कभी बहुत हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पर ये जो एग्जाम था इसमें जो क्वेश्चन आए थे उसमें बेसिकली क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि लेटर्स को हमने केवल रीअरेंज करा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक परफेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया हो। जैसे यहाँ पर आपके पास जो लिखा हुआ है तन में, ठीक है, अब इसको आपको कुछ डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे आपको दिख रहा है कि ATMNYA आ रहा है। ठीक है, तो
एक ग्रुप में आप कह सकते हो कि हमारे जो लेटर्स हैं वो स्वैप हो रहे हैं। यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो स्वैप हुए ग्रुप के अंदर। अगर आप एज अ होल देखोगे तो आप उसको नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको ग्रुप में ब्रेक करोगे, अब ये कितने के ग्रुप में ब्रेक होगा ये इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो चीज गिवन है वो क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पर लेट सपोज 7 होते तो आप इनको 3-4 के ग्रुप में भी ब्रेक कर सकते थे। जैसे एक क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि 7 थे तो आपको उनको 3 और 4 के ग्रुप में पहले ब्रेक करके फिर स्वैपिंग करनी थी। जैसे यहाँ पर अगर हम स्वैप करेंगे तो क्या बन जाएगा 80, यहाँ पर बन जाएगा mn और ये बन जाएगा ya। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। ठीक है, इस हिसाब से आंसर क्या होगा am in और hs, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, जैसे मैं आपको समझा रहा था यहाँ पर आपके पास 7 लेटर्स हैं। ठीक है, तो 7 लेटर वाला जब भी होगा तो आपको जो यहाँ पर वो करनी पड़ेगी रीअरेंजमेंट, वो किस तरीके से होगी। जैसे यहाँ पर आपके पास है गार्निश, तो इसमें जो रीअरेंजमेंट हो रही है वो 3 और 4 के ग्रुप में हो रही है। ठीक है, आप देखो RAG स्टार्टिंग में क्या किया, RAG यानी कि ये जो स्टार्टिंग के 3 है इनको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, और ये वाले जो 4 बचे होंगे इनको हम इस ऑर्डर में लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो RAGH, अच्छा ये तो यहाँ पर है ही, हमको क्या करना है, ये आपका मैच हो गया। आप देख लो RAG, उससे हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, और HSIN। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या था अबॉलिश, तो स्टार्टिंग के 3 को रिवर्स लिख दिया मैंने OBA, और फिर ये हो गया आपका HSIL। देखो यार यहाँ पे देखने में आपको सब आसान लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहे हो, पर एग्जाम में इतनी चीज करना बड़ी बात है। ठीक है, और ये चीज इमीडिएटली आपको स्ट्राइक नहीं करेगी। जैसे आपने ये चीजें देख ली, अब अगर सेम पैटर्न एग्जाम में आता है तो करना काफी आसान होगा। तो देख लेना आप लोग यार कि 7 लेटर है, 8 लेटर है, कितने भी लेटर हो, ठीक है, कुछ आपको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, उनमें आपको रीअरेंजमेंट करना है। ठीक है, अभी हो सकता है कि अल्फाबेटिकल भी आपसे करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि केवल जो ऑर्डर है उसको रिवर्स करवा सकते हैं। इसका भी आप लोग ध्यान देना। जैसे अगर ये ग्रुप मेरे पास बनना है, इसमें हो सकता है कि ये जो लोगों ने लिखवाया हो इसको अल्फाबेटिकली लिखवा लें। अगर इसको अल्फाबेटिकली वो लोग लिखवाएंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा पहले आया H, फिर आया I, फिर N, फिर S। तो कल को अगर ये लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कैसे आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं गाइस, और भी कुछ क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। कैसे करोगे इस सवाल को, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करना, फिर उस क्वेश्चन को ट्राई करना। मेरे पास लिखा हुआ है वाटर, WATER, और इससे क्या बनना है, इससे बनना है वाई, थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि स्पेस बना रहे, YVDT और H। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि W से Y, तो आपको दिख गया कि प्लस का 2। ठीक है, R से H कोई रिलेशन नहीं है, इसका रिवर्स होता है और उससे कोई फायदा नहीं होगा। E से T अगेन कोई रिलेशन नहीं है। फिर हम लोग क्रॉस जाते हैं, R से Y +7, W से H बिल्कुल भी नहीं, कोई रिलेशन फिर से नहीं है। तो इस तरीके से आप इसमें कितनी भी जुगाड़ बैठा लो, ठीक है, पर जब तक आप जो पहली हमारे पास ये वर्ड का ग्रुप है इसके रिवर्स नहीं लिखोगे तब तक ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, जब आप इनके रिवर्स लिखोगे तब ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। जैसे W का रिवर्स जो होगा वो क्या आने वाला है, W का रिवर्स आपका होता है D, है ना, W का रिवर्स होता है D। A का रिवर्स क्या होता है Z, का रिवर्स क्या होता है, T का रिवर्स आपका होता है G, है ना, G हो गया आपका रिवर्स। E का रिवर्स क्या होता है, E का रिवर्स आपका हो गया V, और जो R है उसका रिवर्स आपका होता है I। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज बन रही है। जैसे Z से V कब आता है, Z से V जब आता है कब आता है, Z हुआ 26 और ये आपका हुआ 22, यानी कि -4 हो रहा है। ठीक है, G से T कब आता है जब -3 करते हैं, V से T कब आता है जब हम -2 करते हैं, और I से H कब आता है जब हम -1 करते हैं, और ये D से Y आपका जब -5 हो रहा है तब आता है। तो आप खुद ही देखो कि जब हमने इसके रिवर्स लिखे तभी ये क्वेश्चन हो पाया। ठीक है, तो आपको सेम क्या करना पड़ेगा, आपको पहले प्लांट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर प्लांट आपने लिखा, अब आप इसका रिवर्स लिखोगे। ठीक है, रिवर्स में P का रिवर्स क्या आ जाएगा, P का रिवर्स आपका जाएगा 16 11, यानी कि हम बात कर रहे हैं K की। ठीक है, और L, L का रिवर्स आपका हो जाएगा O, है ना, A का रिवर्स अगेन Z, N का रिवर्स M, T का रिवर्स आपका हो जाएगा G। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, -5, -4, -3, -2 और -1, इतना टॉर्चर वाला लॉजिक यहाँ पर एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो K-5 हम लोग करेंगे तो F आया, फिर हमारे पास O-4 करा तो K आ गया, और आगे आप लोग देख सकते हो W, K
और एफ। ठीक है, ये है करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, लग्जरी को कोड करा गया है PRARUU, मैनेज को कोड करा गया है OGQX QGQ X साइलेंट को कोड हमको बताना है। तो पहले आप लोग लग्जरी को लिखो, और यहां पर क्या है PRARU और U। ठीक है, तो L से P मुझे दिख रहा है यार कि क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, और Y से U आपका हो रहा है माइनस का 4। यहाँ पर है प्लस का 4 और ये है माइनस का 4। ठीक है, और देखो कुछ आपको समझ में आया? मैंने बोला था कि रिपीट जो हो रहे हैं उनको देख लेना। तो U आपका इधर लिखा हुआ है, ठीक है, और R आपका इधर आ गया, तो क्रॉस में ये पैटर्न बन गया। अब X से A कैसे आएगा? X से A 24 से हमको आना है 27 तक। ठीक है, 24 से 27 तक, यानी कि ये +3 हुआ और ये आपका हो गया -3। तो सेम पैटर्न आप लोग यहाँ पे लगा दो साइलेंट के लिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सेम पैटर्न आपको लगाना है, यहाँ पर +4, यहाँ पर -4, और सेम चीज यहाँ पर ये आपके आ जाएगा I, यहाँ पर आया N, L में आप लोग करोगे +3 तो आपको मिल जाएगा O, और E में हम लोग करेंगे -3 तो हमको मिल जाएगा B। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया P और ये आ गया W, तो ये हुआ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करना सच में बहुत बड़ी बात है। जैसे फिर से आप लोग देखो क्या हो रहा है आपके साथ कि आपने RAJ राज को लिखा, आप यहाँ पर आप कुछ भी लिख लो R के लिए 18, 1, 10, पर इनसे कोई फायदा नहीं है, इनसे कभी भी 10 नहीं बना पाओगे। ठीक है, अल्टीमेटली फिर से वही चीज हो रही है कि नंबर ऑफ लेटर्स जो है 3 है, 3 का स्क्वायर +1 जो है वो होता है 10। सेम चीज यहाँ देखो, पवन में आपके 5 लेटर्स हैं, 5 का स्क्वायर +1 जो होता है वो होता है 26। इसी हिसाब से जो आंसर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, मयूरी में 6 लेटर्स हैं, तो 6 का स्क्वायर +1 ये आपके पास आ जाएगा 37। ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले भी बोला है कि जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं एक बार प्लीज उनको देख लेना, तभी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को देखो, ईटिंग का कोड आपको 41 गिवन है, तो मैं लिख लेता हूं पहले ईटिंग, इससे बनना है 41, ये आपका हुआ 5, ये 1, ये हुआ 20, ये 9, 14 और ये 7। ठीक है, इनको ऐड करो, 26 और 9 हुआ 35, 35 और 14 हुआ 49, 49 और 7 हुआ 56। तो ऐड करने पर आपके पास 56 आया। अब यार एक बार इसको ध्यान से देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तुरंत इसका रिवर्स लिख के फिर उसको चेक कर रहे हो। एक बार जो चीज आई है उसको थोड़ा ध्यान दो कि क्या आप उससे अभी भी आंसर बना सकते हो, क्या आप 56 से 41 तक आ सकते हो, ये आपको देखना पड़ेगा। और देखो, अगर आप इसमें से जितने भी वॉवल्स हैं ना, 5, 1 और 9, इनको ऐड करो, तब क्या आएगा, इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिल रहा है 15, और इस 56 में से अगर आप 15 हटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 41। या तो आप ये कर सकते थे, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे कि जो भी कॉन्सोनेंट है, जैसे आपका टी है, एन है और जी है, केवल आप इनको ऐड कर लेते तो भी आपको आंसर मिल जाता 56। ठीक है, और कोई रह गया क्या, 41 मिल जाता। ठीक है, तो ये लॉजिक था इसमें कि जो कॉन्सोनेंट थे केवल हमको वो ऐड करने थे, वॉवल से हमें कोई मतलब नहीं था। ठीक है, सेम चीज यहां पर करो, कॉन्सोनेंट को ऐड करना है तो जी, एस और टी, जी प्लस एस प्लस टी, यानी कि 7, 19 और 20, ये कितना हो गया मेरे पास 46। ये है करेक्ट आंसर। अब कल को हो सकता है सवाल में ये हो जाए कि कॉन्सोनेंट ना ऐड करके वोवल को ऐड करने को दे दो, तो वैसे भी आप लोग देख लेना। ठीक है, हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भी काफी सारे आए हैं जिसमें एक आपका अल्फाबेट आ रहा है और एक आपका नंबर आ रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर नंबर है उसको ऑब्टेन करना काफी इजी है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन तुमको मैंने देखा, एनालाइज करा, तो मुझे पता चला कि जो नंबर आपके पास आ रहा है इसको फाइंड करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, एक बार के लिए इसमें हो सकता है कि सोचना पड़ जाए कि ये कहां से आ गया। तो नंबर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले नंबर फाइंड करना कि नंबर कैसे आ सकता है। ठीक है, जैसे आपके पास है बोर्ड लिखा हुआ है, और ये हुआ 2, 15, 1, 18 और ये 4, तो ये कितना हो गया 23, और 2 हुआ 25 और 15, यानी कि ये समेशन आपका हुआ 40। ठीक है, सेम आप यहां देख लो होवर के लिए, HOVER, इसमें आपको दिख रहा है कि 8,
15 हुआ 23, 23 और 22 हो गया 45, 45 पाँच 50, और 18 ही आपके पास हुआ 68। तो आपको दिख रहा है कि ऐसे अगर मैं +15 कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 55, इसमें +15 कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 83। ठीक है, इसी हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो कि जो भी यहाँ पर घोस्ट है इसका समेशन कर लो और उसमें आप लोग कर लो +15, तो वो आपका आंसर आ जाएगा इधर जो 84 आ रहा है। ठीक है, अब जो अल्फाबेट है उसके संग क्या करना है, देखो यहाँ पर डी था ना, डी से जो नेक्स्ट वाला है वो यहाँ पर इन लोगों ने लिख दिया ई। ठीक है, आर से जो नेक्स्ट वाला है वो इन लोगों ने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है एस। अब ये चीज देखने में आसान लग रही होगी पर हो सकता है कि एग्जाम में ना समझ में आए। ठीक है, तो आप लोग समेशन करके देख लेना एक बार कि वो चीज तो एटलीस्ट निकाल ही लो क्योंकि वो अलग है यहाँ पर। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के सेशन में। मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।